प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं बड़ी आज एक मैसेज छोड़ा व्हाट्सएप पर और उसमें वालिदैन को मुखातब किया कि जी वो ऐसा सहाफ़ी है और उसने मुझे धमकियाँ दी हैं। मुझे कहा कि राव रफ़ीक जो है वो ब्लैकमेलर सहाफ़ी है, राव रफ़ीक जो है वो मतलब लिफाफा माफ़िया है। मैडम मेरी बात सुने, मेरा शहर मेरा जो है ना ये मुझे जानता है। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ, इस मुक़द्दस किताब की कसम खा के कहता हूँ, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, मैंने धमकियाँ क्या देनी है। आपके वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं डीपीएस स्कूल में, आप देख लें कि अगर मेरी मुलाकात हुई है, खुदा की कसम आप जो सज़ा देंगी मैडम मैं भुगतने को तैयार हूँ, अगर आपने मेरे से मुलाकात की है। तीसरी बात उन्होंने कहा जी कि इसको मैंने 15,000 रुपए की बुक्स लेके दी हैं इसके बच्चे को। मैडम मेरी बात सुनें, पहली बात तो ये है कि आप जिस सीट पे बैठी हैं, उस सीट का बड़ा एहतराम है। मैडम पहली बात तो बुक्स आप नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो होता है वो जिस वक़्त कमेटी बनी होती है या मतलब कोई फंड होते हैं, इकट्ठे होते हैं जो आप लोग जो है स्टूडेंट से फर्दर महीने बाद 2 महीने बाद कोई ना कोई जो है फंड इकट्ठे करती हैं, उसमें या तो ये बुक्स वगैरह या फ़ीसों की जो मद होती है, जो फ़ीसें जो सी फ्री की जाती है, उसमें वो मामला तो जो से होते हैं। तो फिर उसके अलावा भी मतलब है कि डीसी साहब के पास भी मतलब है कोई ऐसे फंड होते हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं। मैडम जिस सीट पर बैठी हुई हैं, उनको इस नाज़ेबल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि वो एक ऐसे इदारे में काम कर रही हैं जहाँ पे बच्चों को जो है तालीम की रोशनी देते हैं। अगर तालीम की रोशनी देने वाले अगर ऐसे नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे और गलत गुफ्तगू करेंगे और गलत बातें करेंगे, तो फिर ऐसे बच्चे जो हैं उनका मुस्तक़बिल क्या होगा? तो मैडम ये सवालिया निशान है, बता दूँ आपको मैं। मुझे 32 साल मैडम हो गए हैं सहाफ़त करते आज तक मुझे कोई बंदा कह दे कि ये राव रफ़ीक ने जो है ब्लैकमेलिंग की है या गलत सहाफ़त की है या हमें ब्लैकमेल किया है या लिफाफा माफ़िया बना है, मैडम जो सज़ा देंगी मैं करने को तैयार हूँ। या तो अपने अल्फ़ाज़ वापस लें या फिर मतलब जो है मेरे शहर के लोगों से पूछें मेरे बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं हूँ राव रफ़ीक। मुझे 32 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख-लाख करोड़-करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी टीम ने साफ़-सुथरी सहाफ़त की है। मेरे एमएनए, मेरे एमपीए, मेरे शहर के मौजूद शख्सियात, मेरे शहर के लोग, मेरे देहात के लोग मेरे से बहुत खूब वाक़िफ़ हैं। ना हम बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, लंबा 4 या 5 मिनट का मेरा प्रोग्राम है। नाज़रीन मैं 32 साल से जो सहाफ़त के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सहाफ़ी होता है और गवर्नमेंट उसको लीव भी देती है। मिसाल के तौर पर हम रेलवे में सफ़र करते हैं तो रेलवे में 80% जो है सहाफ़ियों को लीव दिया जाता है। दूसरा ये पीआईए में हम सफ़र करते हैं 50% हमें लीव दिया जाता है। इसी तरीके से जो है कोई भी मेरे बड़े प्यारे दोस्त इन्फॉर्मेशन ऑफ़िसर नकवी साहब मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे कहा राव साहब आपका बच्चा जो है वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता? मैंने कहा यार मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा अपने बच्चे को डीपीएस स्कूल में दाखिल कराएँ। मैं कहा जी मैं फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी ये जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको लीव दिया जाता है। तो मैं कहा जी किस तरह? कहते हैं आप डीसी साहब का नाम दरख़्वास्त एप्लीकेशन लिखें, आपके बच्चे को जो है लीव दिया जाएगा। मैं एप्लीकेशन लिख के दे दी नकवी साहब को, उनको तो आप डीसी साहब ने अप्रूवल कर दिया। वही मैं एप्लीकेशन लेके आज से 3 साल पहले की बता रहा हूँ कि 3 साल पहले जो है वो एप्लीकेशन लेकर मैं मैडम के पास चला गया। मैडम ने मेरे बच्चे का टेस्ट लिया, मेरी बहन मोहतरमा डीपीएस स्कूल की बात कर रहा हूँ। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आपका बच्चा जो है वो उस पे आ गया। मैं ठीक है मैडम। कहती है जी अब आपको जो है अप्रूवल मिल गया है, डीसी साहब ने आपको दे दिया है और उसमें आप जो है आपके बच्चे की फ़ीस जो सी फ्री होगी, आपके बुक्स वगैरह जो सी वो फ्री होगी। ये 2 चीज़ों की जो बात है वो की है। तो मेरी बड़ी प्यारी बहन डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ उनका। पता नहीं किस बात पे ख़फ़ा हुई हैं, किस बात पे ख़फ़ा नहीं है। उन्होंने पहले तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जी कि राव रफ़ीक स्कूल में आया था और आके जो है उसने कहा कि मेरे बच्चे का यूनिफ़ॉर्म दो। उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। स्कूल में ज़रूर गया हूँ और ऑफ़िस में बैठा हूँ। वहाँ पे जो है ऑफ़िस में जिस वक़्त मैं बैठा था ग़ुलाम मोहम्मद साहब, उनके पास मैं बैठा हूँ। मैं कहा मैडम साहब से मिलना है, तो कहते हैं यार मैडम अभी ग्राउंड में विज़िट कर रही हैं। तो मैं बैठा रहा हूँ तकरीबन आधा पौना घंटा मैं बैठा हूँ। वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा यार मुझे पौना घंटा हो गया ग़ुलाम साहब बैठे हुए। वहाँ पे एक अपना टीचर भी थी, कोई कंप्यूटर पे काम करती हैं। तो उनको कहा गया, ग़ुलाम साहब ने कहा कि जी आप ऐसा करें कि जो सी हमारी मैनेजमेंट टीचर हैं उनको बुला लें। मैं कहा यार मैनेजमेंट टीचर को नहीं मैंने मिलना है मैडम को। मैडम से मेरे जो से मामला है उनको पता है। मामला समझा दिया कि मैडम ने मुझे ये कहा था कि जी आपका बच्चा जो है फ्री पढ़ता है या आप बुक्स वगैरह मिलती हैं, ये किसी से आप डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कहा मैडम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि ये जो अप्रूवल दी थी डीसी साहब ने दी थी 3 साल पहले, बुक्स की भी और ये जो हमारी फ़ीस जो सी होती है उसकी भी।
उसमें जो है वो मामला तो हुए थे। उसके बाद जो है मैडम से मुझे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। ये मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ, ये मुक़द्दस किताब रखी हुई है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वहाँ पे आती हैं मोहतरमा, जो सी हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी वहाँ पे मिसेज़ हैं, जो मैनेजमेंट की, आके कहती जी क्या मामलात हैं? मैं कहा जी मैडम से मिलना है। कहती मैडम से मिलेंगी आपको। मैं कहा वजह? कहती वजह का कोई हमारे पास जवाज़ नहीं है और हम वजह नहीं बता सकते आपको। तो मैं कहा जी मैडम मैडम मिलना ही मैडम से है, कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैडम के साथ मेरे है, मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ। तो वो खफ़ा हो गई कि जी अब मैं मौजूद हूँ, मेरे से बात करें जो भी करनी है, मैडम तक क्यों पहुँचना चाहते हैं आप? तो मैं बैठा हुआ था, ऐसे इसी के बैठा था, तो वो कहती हैं आप पहले अपने आप को सीधा करें, सीधे तरीके से बैठें, आपको बैठने का दम नहीं आते? तो मैंने उनके चेहरे को देखा कि कम से कम मेरी सफ़ेद दाढ़ी का ख़्याल कर लें, ये कोई मतलब है कि ये जो सा है कोई गुफ्तगू करी का अंदाज़ नहीं सही था, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मैडम आप मेरी बहन हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कहा आप नहीं जानती मैडम को, मेरा पता है, वो मुझे जानती है। कहती मैं आपको जानती हूँ, बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं कहा ठीक है जी, मेहरबानी। कहती मैं उन्होंने अपना तारफ़ कराया जी मैं फ़लाँ-फ़लाँ की मिसेज़ हूँ। मैं कहा जी थैंक यू, अच्छी बात है। इतनी सी बात हुई है, तो उसके बाद मैंने उसको बताया कि ये मामला बच्चे का मेरे का है और ऐसे-ऐसे मामलात है। कहती जी कुछ भी है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं ऐसा मामलात हो सकते। मैंने कहा ठीक है मैडम कोई मसला नहीं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ, दूसरी बात नहीं, मैं उठ के आ गया। उसके बाद ये जो है वहाँ से मैं आ जाता हूँ। मैंने फिर कोशिश करता हूँ मिलने की या पैगाम देता हूँ, तो कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं देता, बल्कि यहाँ तक मुझे यकीन दहानी कराई जाती है कि ठीक है जो आपके मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आप जो है कोई मसला नहीं है। मैं कहा ठीक है, मैं अपने आराम सुकून से अपना रह रहा था। तो उसके बाद जो है हमारी सोशल मीडिया टीम है, काफ़ी दिनों से कुछ मामला चल रहे थे उनके, और कुछ लोग उनके पास आ रहे थे कि जी ऐसे-ऐसे डीपी स्कूल में मसले चल रहे हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया टीम है, हमारे दोस्त अब काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, उन्होंने डीसी साहब और एसी साहब को एक रिक्वेस्ट की कि जी ये मामलात हैं, हमें इसका उन्होंने एक सवालनामा उनको दिया, तो वो उन्होंने चढ़ा दिया। अब मैडम साहिबा ने समझा कि या राव साहब जो से हैं उन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो कुछ लिख दिया, जबकि मेरी बहन है, मैं बड़े अदब के साथ उनसे मुखातब हूँ। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं 2 साल पहले उनसे मिला था, उनको मैंने यही कहा था कि आप मेरी बहन हैं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि यही मतलब है, गुफ्तगू आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हुई होगी। उसके बाद मेरी कोई गुफ्तगू उनसे मुलाकात नहीं हुई, जहाँ तक उन्होंने मुझे कहा कि राव रफ़ीक जो है वो ब्लैकमेलर साफ़ी है, राव रफ़ीक जो है वो मतलब लिफ़ाफ़ा माफ़िया है। मैडम मेरी बात सुनें, मेरा शहर मेरा जो है ना ये मुझे जानता है, मेरे वालिद को जानता है, मेरे भाइयों को जानता है, मेरी फैमिली को जानता है। यहाँ के एमएनए, एमपीए मुझे जानते हैं, यहाँ के मिनिस्टर जो हैं मुझे जानते हैं, यहाँ की ये अवाम मुझे जानती है, पब्लिक जानती है। सिर्फ़ लाला मुसा शहर के नहीं, लाला मुसा शहर के इर्द-गिर्द के लोग भी मुझे जानते हैं। तो उसमें आकर जो है ये मसला ऐसा हुआ कि उन्होंने बड़ी आज एक मैसेज छोड़ा व्हाट्सएप पर, और उसमें वालिदैन को मुखातब किया कि जी वो ऐसे-ऐसे सहाफ़ी है, और उसने मुझे धमकियाँ दी हैं। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ, इस मुक़द्दस किताब की कसम खा के कहता हूँ, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, मैंने धमकियाँ क्या देनी है। आपके वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं डीपी स्कूल में, आप देख लें कि अगर मेरी मुलाकात हुई है, खुदा की कसम आप जो सज़ा देंगी मैडम, मैं भुगतने को तैयार हूँ, अगर आपने मेरे से मुलाकात की है। दूसरी तरफ आपने मुझे कहा कि जनाब मुझे धमकियाँ देता है, खुद मैं वो उसी बात पे दोबारा कहता हूँ कि मैंने कोई धमकी नहीं दी और ना ही मतलब मेरा उनसे मुलाकात हुई है। तीसरी बात उन्होंने कहा जी कि ये इसको मैंने 15,000 रुपए की बुक्स लेके दी हैं इसके बच्चे को। मैडम मेरी बात सुनें, पहली बात तो ये है कि आप जिस सीट पे बैठी हैं, उस सीट का बड़ा एहतराम है। मैडम पहली बात तो बुक्स आप नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो होता है वो जिस वक़्त कमेटी बनी होती है या मतलब कोई फंड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो आप लोग जो है स्टूडेंट से फर्दर महीने बाद 2 महीने बाद कोई ना कोई जो है फंड इकट्ठे करती हैं, उसमें या तो ये वो बुक्स वगैरह या फ़ीसों की जो मद होती है, जो फ़ीसें जो सी फ्री की जाती है, उसमें वो मामला तो जो से होते हैं। तो फिर वो उसके अलावा भी मतलब है कि डीसी साहब के पास भी मतलब है कोई ऐसे फंड होते हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं। ये किताबों बुक्स के पैसे या मतलब मेरे बच्चे की फ़ीस के पैसे आप अपनी जेब से ना दिए और ना दे सकती हैं। मैं कभी नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसे प्रोग्राम सामने लेके आऊँ और ऐसे प्रोग्राम करूँ, मगर मुझे टेलीफ़ोन आए लोगों के, उन्होंने कहा कि राव साहब आपकी सोशल मीडिया टीम जो सी है, उन्होंने जो कुछ एसी साहब और डीसी साहब से गुफ्तगू की है रवैये के बारे में, अब मेरी बहन के रवैये के बारे में, वो रवैया मैडम ने आज दिखा दिया है व्हाट्सएप करके, और वही गुफ्तगू की है, वही मतलब है कि इतना अल्फाज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो इस सीट पे बैठकर प्रिंसिपल को नहीं करने चाहिए। कोई बात नहीं, कर दिए तो मेरी बहन है,
कोई मसला नहीं, मुझे मेरी ज़ात को कोई मसला नहीं अपनी बहन से, मगर अफ़सोस इस बात का हुआ कि लोगों ने जो है आपके मैसेज सुने हैं और लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि राव साहब वो मैडम को जो सी ये कोई पर्दे होते हैं कि पर मैडम जो सी ये पाबंद थी इस चीज़ की कि वो किसी की सिक्रेसी के बारे में जो सी है वो किसी के बारे में ना बताए। अगर आपके पास कोई वीडियो है कि मैंने आपसे बदतमीज़ी की है, आपके साथ कोई मसला बनाया है, आपके साथ कोई ज़्यादती की है, आप अगर मेरे से परेशानी है, मैं आपसे माफ़ी माँगूँगा। और मैं बता दूँ कि सिर्फ़ मेरी ज़ात का मसला नहीं है, खुदा पाक की कसम, ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है। जो वहाँ पे बच्चे जो उनसे छोड़ के गए हैं, लेके आए, मैं कसम खा के कहता हूँ, रोना आता है कि जिस वक़्त मैंने यतीम बच्चों के पास बैठा था और वो बच्चे मुझे बता रहे थे कि जनाब हमारे साथ ये कुछ हुआ है और जो ज़ुबान आप लोगों आपने इस्तेमाल की है, तो वो मतलब है कि दुःख लगा है खुदा की कसम। मुझे आप जो मर्ज़ी कह लें, मेरी बहन है, मुझे गाली निकालें, मुझे जो मर्ज़ी कह लें, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मगर वो यतीम बच्चे थे, इनके शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए था। उनके साथ जो कुछ हुआ है वो मतलब है कि मेरे लिए सारी टीचरें उधर जो सी हैं मेरी बहनें हैं और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। अगर मेरी वजह से कोई जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कोई निकल जाए, उसकी मैं माफ़ी माँगता हूँ, पहले माफ़रत चाहता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन है आप, और भी टीचरें मेरी बहन हैं। मगर फिर बात आ गई कि रवैया जो है वो ज़रूर दुरुस्त करें। पैगाम सिर्फ़ इसलिए मैं दिया है कि जो कुछ भी आपने मेरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उसका मैंने जवाब ज़रूर दिया है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। मुझे 32 साल मैडम हो गए हैं सहाफ़त करते, सब आज तक मुझे कोई बंदा कह दे कि ये राउल फ़रीक ने जो है ब्लैकमेलिंग की है या गलत सहाफ़त की है या हमें ब्लैकमेल किया है या लिफ़ाफ़ा माफ़िया बना है, मैडम जो सज़ा देंगी मैं करने को तैयार हूँ। या तो अपने अल्फ़ाज़ वापस लें या फिर मतलब जो है मेरे शहर के लोगों से पूछें मेरे बारे में। मैं तमाम अपने साथी भाइयों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके जो इत्तलाएँ दी हैं और मुझे बताया कि जी मैडम ने बड़ा गलत रवैया अख्तियार किया आपके बारे में और हमें जो से बताएँ हमें क्या मैं क्या उनको बताया कि वो मेरी बहन है। भाई-बहनों की इज़्ज़त करते हैं, भाई-बहनों का एहतराम करते हैं, भाई-बहनों की इज़्ज़त को मज़रूर नहीं करते। तो मैं कभी भी इस बात को नहीं कहूँगा कि मेरी बहन की जो क बारे में कोई कुछ हो या बात करे। हाँ, जो सोशल मीडिया का मामला है, वो सोशल मीडिया की टीम देख रही है। उसमें क्या मामला था मैडम, उसमें भी आपको नहीं आपके बारे में नहीं ऐसी बातें की गई। वो भी अलग इश्यू है, वो भी लोगों ने पैगाम पढ़ लिया है, लोगों ने देख लिया है कि क्या मामला था, क्या नहीं थे। तो मुझे नहीं समझ आई कि मैडम आपको किस बात पे मसला बना और इतना मतलब आपने जो है अल्फाज में जो है लोगों तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, उसमें भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दी है। और लोगों ने जो है कहा है कि जी मैडम जिस सीट पे बैठी हैं उनको ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था और लोगों वो उन्होंने अपना रवैया अख्तियार करके उन्होंने सोशल मीडिया के जो पेज चढ़ा हुआ है आपने व्हाट्सएप पर जो वालिदैन को पैगाम छोड़ा मेरे मुतल्लिक, मुझे कोई वो मसला नहीं है, आप मेरी बहन हैं, आप हमारी इज़्ज़त हैं, आप हमारे शहर की इज़्ज़त हैं, शहर में हमारे आती हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मगर मेरे जो उससे दोस्त थे या मतलब शहर के लोग थे, उन्होंने कहा कि जी मैडम जिस सीट पर बैठी हुई हैं, उनको इस नाज़ेब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे क्योंकि वो एक ऐसे इदारे में काम कर रही हैं जहाँ पे बच्चों को जो है तालीम की रोशनी देते हैं। अगर तालीम की रोशनी देने वाले अगर ऐसे नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे और गलत गुफ्तगू करेंगे और गलत बातें करेंगे, तो फिर ऐसे बच्चे जो से उनका मुस्तक़बिल क्या होगा? तो मैडम ये सवालिया निशान है बता दूँ आपको मैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं आपने जब भी मुझे बुलाया अपने स्कूल में प्रोग्राम करने के लिए, खुदा की कसम आज तक मैंने आपसे ₹1 नहीं लिया उन प्रोग्रामों का। जबकि हम हमारी बाकायदा तौर पे मेहनत होती है, हमारी जो सी टीम होती है और वो बाकायदा तौर पे जो है कंपोज़िंग वगैरह करती है, उस पे बड़ा खर्चा आता है। जितने भी प्रोग्राम आपने बुलाए हैं मुझे मैंने किए हैं और इस ₹1 आपने दिया है, मेरे लिए हराम है अगर आपने ₹1 मुझे दिया हो या मैंने आपसे मुतालबा किया हो या माँगा हो। वहाँ पे और साफ़ी थे, फ़ोटोग्राफ़र थे, तमाम के तमाम पैसे आपसे लेके जाते रहे हैं, मगर मैंने अपनी बहन बनाया था, तो मैंने अपनी बहन से कोई मुतालबा नहीं किया, ना मैंने आपसे कोई आप पे एहसान किया। वो मेरे अपने बच्चे हैं सारे के सारे, उनके प्रोग्राम किए हैं तो मुझे खुशी है, उन बच्चों का एक नाम बना, एक बच्चे जो से हैं अपनी वीडियो देखते हैं, खुश होते हैं कि जी हमारा जो सही है प्रोग्राम हुआ है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।